नमस्कार, आप देख रहे हैं सोर्स टाइम्स। मैं हूं राम सिंह राठौड़। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सतना में शुक्रवार को राष्ट्रीय पान किसान यूनियन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजय सौरसिया के नेतृत्व में आशीष सौरसिया, प्रदेश उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री आनंद सौरसिया, प्रसार मंत्री सूरज प्रकाश सौरसिया की मौजूदगी में सतना संयुक्त कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष सौरसिया ने बताया कि मध्य प्रदेश में 20 जनपद जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, देवास, सतना, इंदौर, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, ग्वालियर, रायसेन, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 830 हेक्टेयर में पान की खेती होती है। अधिकांश पान किसान भूमियां वो किराए की भूमि लेकर पान की खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लॉकडाउन के दौरान पूरे मध्य प्रदेश में पान की खेती तबाह और बर्बाद हो गई। 4 मई को आई आपदा, आंधी तूफान और बेमौसम की बरसात से बसी कुसी फलवे भी बर्बाद हो गई। पान मार्च 4 अप्रैल को निकलता था, जिसकी कीमत 100 से ऊपर की सैकड़ों के हिसाब से कीमत होती थी। आज लॉकडाउन के दौरान पान कौड़ियों के भाव से 10 से 20 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, जिससे पान की किसानों को लागत भी नहीं निकल पा रही है, जिससे कि पान किसान बर्बादी के कगार पर कर्ज में डूबता ही चला जा रहा है। और ऊपर से कोविड-19 की मार से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। संजय सौरसिया ने आज ज्ञापन देते हुए संयुक्त कलेक्टर महोदय को अवगत कराया कि पान की खेती का ना तो बीमा होता है और ना ही किसी प्रकार का मुआवजा मिलता है। ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से पान किसानों के लिए जो नुकसान हुए हैं, जिससे पान किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्य माननीय शिवराज सिंह चौहान से राष्ट्रीय किसान यूनियन मांग करता है कि प्रभारी 5,000 का मुआवजा सरकार पान किसान को देकर डूबते हुए कर्ज से किसान को निकाला जा सके और थोक पान व्यापारी और गोमठी वालों को भी सरकार की तरफ से सहायता और अनुदान देकर भी उनकी मदद सरकार कर सके। सतना से सादर प्रकाश नाथ की रिपोर्ट। लगातार खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए सोर्स या टाइम्स न्यूज से। आपका परिचय? संजय चौरसिया नाम है मेरा जी, आप किस मकसद से यहाँ कलेक्ट्रेट सतना आए हुए हैं? राष्ट्रीय पान किसान यूनियन के मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मैं हूँ जी। और पान की खेती को लेकर के आज मैंने कलेक्टर महोदय के नाम, मुख्यमंत्री महोदय के नाम, कलेक्टर महोदय के हाथों जी ज्ञापन सौंपा है। हाँ हाँ जिसमें आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जी सभी फसलों पे मुझे लगता है कि मुआवजा भी है, अनुदान राशि भी है। जी जी मगर पान की खेती और पान का एक ऐसा जो व्यवसाय है जी जिस पर ना तो आज तक कभी मुआवजा है किसी भी प्रकार का जी और ना ही किसी प्रकार की सहायता राशि है उस पर, जी ताकि उस खेती को आसानी से किया जा सके। क्योंकि पान की खेती जो है उसमें लागत भी ज़्यादा लगती है। पर पारी करीब जो एक पारी होती है वो 200 वर्ग फीट की होती है, पर मीटर की होती है और उस पर लागत जो है 10 से 12 हज़ार रुपये की खर्च आता है उस पर। तो पान की खेती करने में सबसे ज़्यादा लागत लगती है, लेकिन नुकसान होने पर पान के किसानों को किसी प्रकार की सरकार के द्वारा कोई भी राहत नहीं मिलती है। जिस विषय को लेकर के आज कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराने के लिए हम लोग आए थे, ताकि इस विषय पर, क्योंकि यूपी के अंदर पान किसानों को मुआवजा भी है, उनकी फसलों का बीमा भी है और खेती करने के लिए सहायता अनुदान राशि भी है, वो मध्य प्रदेश में भी लागू हो, हम ऐसा चाहते हैं। और पूरे अभी लॉकडाउन के दरमियान पान की खेती का जो नुकसान हुआ है, पान जो बर्बाद हो गए, फिर 4 मई को जो बेमौसम बारिश तूफान आया, उसकी वजह से पूरी पान की खेती नष्ट हो चुकी है और नई खेती करने के लिए किसान कर्ज लेकर के किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि पान की खेती पे और पान किसानों पर उनकी फसलों का बीमा और खेती करने के लिए अनुदान राशि, और हमने डिमांड की है अभी जो लॉकडाउन के दरमियान नुकसान हुआ है पान किसानों का, उस पर पारी 5,000 रुपये का मुआवजा सरकार किसानों को दे, ताकि किसान अपने कर्ज के बोझ से उभर सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने का। आभार।